जे हुई ना कोई बात। महारानी बनने के सपने देखने वाली कैसे घर की नौकरानी के साथ मिलके काम कर रही से। झूमर, ये बर्तन छोड़ और ऊपर जाके आदित्य के साथ खेल, उसे नींद ना आ रही से। उसकी तरफ क्या देखे, उससे आज्ञा लेके निकलेगी के? तू जा, बर्तन ये अकेले धो लेगी। और वैसे भी काम करने की खातिर तो टिकी से है यहाँ। चल जा। और तू जब सारे बर्तन धो के हो जाए तो अम्मा जी को गरम दूध दे आना, उसके बिना नींद ना आवे से उन्हें, समझी? और एक बात, घर में सबको सोया समझ के काम चोरी मत करना। ऐसे साफ होने चाहिए ये कि घर की औरतें बर्तनों में शक्ल देख के काजल लगा लेवे। ये दुख सहने की आदत बदलनी होगी। इस घर की औरतों पर, इस कस्बे में हो रहे अत्याचारों पर रोक लगानी होगी। उस राधे श्याम पंडित ना तो भूल जा, दूसरे का इंतजाम कर ले। हमारे अवतार के लिए रिश्ता की कोई कमी नहीं है। ठीक है अम्मा जी, मैं कल ही उसने बुलाता हूँ। थोड़ा धर दे। अरे जा कितरी है, आके पैर दबा दे मेरे। सारा दिन तेरे पाछे भागते भागते पैर सुनोगे। आजा। जितनी ताकत तेरी जुबान में है उतनी ताकत अपनी आत्मा में भी तो दिखा दे। हाँ, ये बनी बात। धीरे धीरे हवेली के सारे तौर तरीके सीख जाएगी तू। सब काम करने सिखा दूंगी मैं तन्ने। मेरी जान ने भी बड़े काम से अवतार के ब्याह की तैयारियां करनी से। ते चंदा ना तो तू पहचाना है, अवतार की बहू बड़ी मनूस हवेली के लिया। बस छोरी है, छोरी जन्म से सारी छोरी भेज दी राम जी का पास। याद आई? अरे चंदा, जिसकी छोरी की वजह तना इतना बवाल खड़ा किया था हमारे वीरपुर में। बड़ा जोर दिखाया था तन्ने, मेरे सामने तेरा जोर नहीं चला है। मना तो लागता नहीं चंदा छोरे जन्मेगी। अच्छा तो यो होगा, अवतार तो उसने दूर कर दो।
मेरे अवतार कल्याण दूसरी बहू आ जा। अरे छोरियों में है तो घर वाला की गर्दन नीची हो जा है। इब तू अपने नहीं देख ले हैं? तेरा बापू सीधा साधा डॉक्टर है और तू हवेली में नौकरानी बनी घूम रही है। नाक कटा दी तने अपने बापू की, नाम खराब कर दिया कती है उसका। ले दूसरा पैर और दबा दे। और सुन, सो जाऊं ना तो फिर तू चली जाइए। दबा दबा। अरे देख के है, पैर दबा। आंख बंद कर ली तो मरनीगी मैं, सांस तो चलना है मेरी। बढ़िया तरीके तो दबा। झूमर सो गई क्या? क्या होया भाभी, कुछ चाहिए क्या आपने? नहीं, वो मैं कुछ पूछना चाहती थी। क्या तू बता सकती है कि चंदा भाभी के साथ क्या हुआ था? चंदा भाभी, कुछ दिन पहले चंदा भाभी के छोरी पैदा हुई थी, पर अम्मा जी ने उस बच्ची को कांच के टुकड़े मिला हुआ दूध पिलाकर मार डाला और चंदा भाभी उनको अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। बस आपके ब्याह के वक्त बाहर निकाला था उन्हें। अब सब समझ में आ रहा भाभी, सब नाटक था अम्मा जी का, सब नाटक। अब फिर से वो चंदा भाभी पर दुख देना शुरू करेगी। पता है भाभी, इस घर में हर कोई इतना दुखी है कि सबको दुख सहने की आदत सी पड़ गई है। सब चुपचाप रोवे हैं, पर कोई कुछ बोले ना। आप क्या सोचने लग गई भाभी? अब सो जाओ। तू क्यों कराई श्यानी बिटिया? चरी उठ, सुनाई नहीं देता, उठ खड़ी हो। देख के है, खड़ी हो जा। मैं तो बावली दिखूं है? मैं नहीं जानती कि तू मेरा का बदला लेना आई है इस हवेली में। मैं बताऊंगी बदला क्यों है। चल खड़ी हो जा, उठ। चल अम्मा जी छोड़िए मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए अम्मा जी। अम्मा जी छोड़ो अम्मा जी, छोड़िए। अरे छोड़ तो मन्ने तू दी थी, तू है वापस आ गई। इब ना कोई पंचायत ना कोई सुनवाई, इब तो तेरा फैसला मैं करूंगी। बधाई बेटा, बेटा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बेटा? पापा,
पापा मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि सिरादी को अम्मा जी ने मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, बहुत डर। कुछ नहीं बेटा, चले बेटा थोड़ा पानी पी ले। अरे बेटा सिया को कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा उसे। बेटा ये तेरे मन का वहम है, डर है और कुछ नहीं। ईश्वर हमारी सिया के साथ हम अब और अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत जल्दी उसकी जिंदगी की ये रात ढलेगी और उसके जीवन में एक नया सवेरा होगा। काम के बाद महारानी तो आराम कर रही होगी, जाकर ठाऊं उसमें। छोरी उठ, करम चली तेरे तक कहा था कि वह छोरी पलंग पे नहीं सोवेगी। वह छोरी किससे? मैंने खबर ना अम्मा जी। 2.5 सेर अनाज खा के और घोड़े बेच के सोवेगी, तने क्या खबर रहेगी? जा ढूंढ उस छोरी ने कितने भाज ना गई हो।